ईमानदारी से पूछो तो आपका जो मन है वही सबकी दशा है। अगर कोई बचा पाया है तो साधना से बचा पाया है, नहीं तो सबका मन नवम नवम भोग, नवम नवम बातें, नवम नवम दृश्य, नवम नवम नाना प्रकार की इंद्रियों की विलासिता, यही तो मन का खेल है। बना कष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। परमात्मा की तरफ जब लाया जाएगा तब अचंचल होगा, नहीं तो चंचल ही बना रहेगा। प्रकृति में तो कभी टिकेगा नहीं। ये भौरे की तरह एक पुष्प से दूसरे पुष्प में मंडराता घूमता रहता है, ऐसे एक भोग से दूसरे भोग में भागता रहता है। अगर इसे शांत करना है तो भगवान का नाम जपना शुरू करो, और जहां जहां भाग के जाए हटा हटा करके नाम में लगाओ। परमात्मा में अचल हो सकता है, संसार में कभी अचल हो ही नहीं सकता। चाहे जितना सुंदर रूप भोग लो, चाहे जितना सुंदर पदार्थ भोग लो, चाहे विश्व की सारी संपत्ति आपके पास आ जाए, आपका मन स्थिर नहीं रह सकता। ये सबके लिए सिद्धांत है। जब हम भजन करेंगे, जैसे देखो यहाँ बैठे हो तो कूड़ा तो नहीं दिखाई दे रहा, अभी हटो, झाड़ो, सोहनी लगाओ, फिर देखो कूड़ा। सोहनी लगाने के बाद आपको साफ नजर आएगा, फिर पोछा लगाओ तो फिर गंदा नजर आएगा ना, जब पोछा ऐसे करोगे। ऐसे अभी सब कूड़ा जमा हो रहा है अंदर, भजन नहीं कर रहे ना, ये सब कूड़ा जमा हो रहा है। हर समय गंदी बातों का चिंतन, रुपए का चिंतन, पद का चिंतन, राग द्वेष का चिंतन, ये सब। और जब हम नाम जप करते हैं अब वो गंदगी निकलेगी, क्योंकि निर्मल मन होने पर भगवत साक्षात्कार होता है। देखो दो पद्धति से मन को वश में किया जाता है। एक तो जहां जहां मन जाता है वहां वहां भगवान पहले से हैं, जिनका तुम भजन कर रहे हो उनकी भावना करो। किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, पदार्थ पे ही तो जाएगा मन। जहां भाग के वो जाता वही है जहां राग हो या द्वेष होता है, जहां अपनापन होता है या जहां परायापन होता है। कभी द्वेष हुआ है तो जाएगा, राग है तो जाएगा। तो हमको राग द्वेष वाले पदार्थ, वस्तु, व्यक्ति, स्थान में भगवत भावना करनी। अगर हमसे ये भी नहीं होता तो फिर हमको जहां नाम जप रहे राधा 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 और मन गया, तो इसका एक स्वभाव है, जहां आप जान जाओगे कि ये गया तहां आ जाएगा, इसको लाना नहीं पड़ता। देखना आप जहां आप जान गए कि भाग गया तो आ जाएगा, तुरंत आ जाएगा। फिर दो चार नाम जप करेगा, फिर भागेगा, फिर इसको लाओ, बार बार लाओ, तो अभ्यास से चंचलता हट करके ये स्थिर हो जाएगा। स्थिर मन ही भगवत प्राप्ति कर पाता है। तो इसलिए उबना तो है नहीं, कुछ मिनट सेकंड तो लगने लगा है ना, कुछ मिनट सेकंड तो लगने लगा है ना। बस हम धीरे धीरे उस पर काबू पा रहे हैं। हमें निराश नहीं होना। और बहुत ऋषि मुनियों को भी परेशान किया है। मन जो है बहुत प्रवीण नायक है, ये ऐसे नहीं किसी को मुक्त होने देता। अब आप भजन में बैठे हो, आपको पूर्व 10 साल पहले किसी ने लाएगा, उस समय तुमको देखो ये खवाया था, कितना स्वाद मिला था, फिर खाया जाए ना। ये भोगा था, कितना सुख मिला था, फिर भोगा जाए ना। अब वो माला तो गौड़ हो गई, उसमें तन्मय होगा। अब प्रवीण साधक है तो जलने लगा कि यार ऐसा क्यों आता है, और अगर भी सही साधक है तो उसी में फिसल जाएगा। दोनों गलत है इस समय, केवल दृष्टा भाव से। नहीं, एक गलती हो गई थी, उसको पुनरावृत्ति नहीं करते। नहीं मुझे चाहिए, अंदर से डांट रहा, नहीं राधा राधा राधा, वो निकल गए। क्यों आ गया, वो है उसमें स्टॉक में रखा है। बहुत सुखद है तो रोक लिया, दुखद है करके उस पर द्वेष किया तो रोक लिया। न राग न द्वेष, उदासीन, नाम जप कर रहे और निकल रहा है, पूरा हृदय निर्मल हो जाता है। साधक अगर सत्संगी नहीं है तो वो आगे भजन नहीं कर पाता, क्योंकि उसको लगता है भजन ना करने पर तो बड़ा अच्छा रहता है, भजन करने पर बहुत गंदी गंदी बातें आती हैं। और भजन बढ़ाओगे तो भगवान पर गंदी बातें फेंकने लगेगा, बड़े बड़े महापुरुषों पर गंदी बातें आरोप करने लगेगा मन। बस चुपचाप रहना। वो बेईमान फंसाना चाहता है आपको, हर स्थिति में आपको गिराना चाहता है। युक्ति से मुक्ति होती ना, ये युक्ति लिखी हुई नहीं है, ये आंखें पड़ी हुई है। हम कई बार कहा है कि अपने लोग मन की पीएचडी किए, बचपन से इसी को पढ़ते रहे, मन को। अच्छा अब ये वृत्ति, अब ये ऐसी वृत्ति, ये ऐसी वृत्ति, तब वो समझ में आती है। तो अब ये जैसे आप उससे अब वो दूसरी तरह से बह, उनको क्या मिला भजन से, वो किसी महापुरुष पर कहीं ना कहीं कौ प्रभु पर है भी कि नहीं है, हमारी बात सुनते अविश्वास पैदा कर दे, संशय पर कुछ नहीं सुनना। पागल आदमी है। जैसे आदमी को बंधन प्राप्त होने वाला हो तो फिर वो बावरा बन जाता है, कैसे छूटूं, अभी तक तुम्हें बंधन में रखा, अब तुम उसे बंधन में, मन को अधीन करना है ना। अब वो पागलपन पैदा करेगा। इसलिए बहुत शांत, बहुत शांत, बहुत सावधान। सही सलाह, पहले निर्णय करो कि गलत है या सही। कैसे, शास्त्र, शास्त्र सम्मत, गुरु सम्मत। अगर वो सलाह दे रहा है तो धन्यवाद, उसकी बात मान लेते हैं। अगर गलत दे रहा है तो फिर नहीं। अगर ना आप करते रहे तो कुछ नहीं कर पाएगा।
अगर अंदर से आपके अंदर सुखद भाव आ गया तो मुंह से ना बोलोगे और क्रिया हो जाएगी, वो आपको घसीट के रोन देगा। समझ रहे? अंदर से ना की बात कर रहे हैं। नहीं चाहिए, बहुत हो गया, जन्म जन्मांतर तूने मुझे इन्हीं भोगों में, इन्हीं विषयों में फंसाया है, अब नहीं हो सकता, अब गुरु कृपा है, मैं सहूंगा। अब तू चाहे जितना कष्ट दे, मृत्यु से बढ़कर नहीं दे सकता, मैं इसे सहूंगा और भगवान की प्राप्ति करूंगा। खत्म। तो हम बार बार मन को हटाए, भगवान कृपा करेंगे, स्थिर कर देंगे। उबना नहीं है, परेशान नहीं होना है, आनंदित होना है। ये चाहे जहां चला जाए, जब तक आप दस्तखत नहीं करोगे आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। जब आप स्वीकृति दे दोगे भोग की, तब आपको परेशान करेगा। नहीं तो इसको जाने दो, आप छोड़ दो। जैसे जल जहाज का कौवा उड़ के जाएगा तो कहां जाएगा, आएगा तो उसी में। मन आपके सिवा उसका कोई आधार ही नहीं है। वो बचाए जहां भाग के चला जाए, आप वो मत, बस देखते रहो, मुस्कुराते रहो और हाँ मत कर देना। ये बड़े बड़े भोग सामने उपस्थित करता जाएगा, हाँ मत करना, ये नष्ट होता चला जाएगा। जब जितना भागेगा उतने क्षीण होता चला जाएगा, कमजोर होता चला जाएगा, आपके बस में होता चला जाएगा। अगर आपने भोग स्वीकार कर लिए, फिर आपको क्षीण करता चला जाएगा, आपको अपने अधीन करता चला। इसकी चाल है। अपने लोग जैसे कभी कभी हंसी में कहते हैं कि बचपन से हमने पीएचडी मन की है, इसी को देखना, इसी को पढ़ना, इसी को सुनना, इसी को घसीटना, क्योंकि यही देखना था बचपन से। यही तो देखना था कि मन को परमात्मा में कैसे लगाना है और मन कैसे परमात्मा में लगकर क्या प्राप्त करता है। यही बचपन से तो सीखा है। और संसार का तो ज्ञान नहीं, इसी का ज्ञान है मन का। ये जहां जहां जाए, बिल्कुल पहले तो निश्चिंत हो जाओ, बिल्कुल चिंता मत करो, जाओ जाओ, अब हम तुम्हारा साथ नहीं देते, राधा राधा राधा, फिर आएगा, फिर आपको दिखाई देगा ये बहुत बढ़िया भोग, बहुत सुखी हो जाओगे, आनंदित हो। नाना प्रकार की गंदी बातें, प्रपंच, क्या क्या, बस चुप रहो आप और हंसते रहो। जैसे पागल आदमी सलाह देता है, ऐसे वो दे रहा है, उसकी बात मत मानो। वो जितना आप ना मानोगे उतना ही आपके अधीन होता चला जाएगा, और जितना आप उसकी बात मान जाओगे आपको अधीन करता चले जाएगा। ये उसकी चाल है। देखो, कांटा निकलने में भी कष्ट देता है और गड़ने में भी कष्ट देता है। नहीं देता, कांटा जब लगा तो कष्ट दिया और जब निकाला गया तो कष्ट हुआ। तो जब आपने इन विषयों का सेवन किया तो आपको भ्रम से इसने सेवन कराया कि बड़ा सुख मिलेगा। वस्तुतः वो दुखालयम अशाश्वतम में सुख कैसे मिल सकता है? भगवान ने जिसकी रचना की, इसका नाम रखा दुखालयम अशाश्वतम। हर चीज यहां नाशवान है और हर वस्तु परिणामतः दुख देगी। परिणाम में परिणाम उसका दुखद होगा। तो अब हमको सुख कैसे मिल सकता है? कौन सुखी है? ईमानदारी से देखो तो हर भोग भोगने के बाद फिर वही लालसा है, फिर वही चाहत है। जैसी पहले से थी वैसी अब भी है। मतलब कुछ समस्या का समाधान नहीं हुआ। अगर समस्या का समाधान तो तब होगा जब हमारी चाहत पूर्ण होगी। हमारी चाहत केवल श्री भगवान से पूर्ण होगी, प्रकृति से नहीं होने वाली, क्योंकि मैं भगवान का अंश हूं। परमात्मा के अंश की तृप्ति कभी प्रकृति भोगने से नहीं हो सकती, परमात्मा से ही होगी। इसलिए जो अंदर बुरे भाव, आकर्षण भाव पैदा हो रहे, उनका त्याग करना ही भगवत मार्ग में आगे बढ़ना है। त्यागात शांति निरंतरम। जैसे जैसे त्याग होता जाएगा वैसे वैसे शांति आती जाएगी। अब नाम जप करते रहो। ये जो प्रेरणा आ रही है, डिलीट हो रही, आनंदित हो, दुखी मत हो कि गंदी बात क्यों आ रही। जो दीर्घ काल तक निरंतर सत्कार पूर्वक नाम जप करता है और मन को बार बार नाम में लगाता है तो दृढ़ भूमि अचल हो जाता है मन। चिंता न करो, आनंद। आज शरीर छूट जाए तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अगर हम राधा राधा रट रहे हैं और मन हमारा चंचल है, हम विषयों पर विजय प्राप्त नहीं कर पाए और राधा और शरीर छूट गया तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अंतामति सुगति। तो हमें वर्तमान में नाम जप करने का अभ्यास करना है। भविष्य तो हमारा मंगलमय है ही।